नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। लखनऊ के मोहनलालगंज में वकीलों और लेखपाल की मारपीट का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। जिले के सभी लेखपाल तहसीलों में धरने पर वो बैठ गए हैं और वकीलों की गिरफ्तारी के साथ लाइसेंस निरस्त करने की मांग की जा रही है। और इस बीच जनता टीवी के संवाददाता रोहित दीक्षित ने लेखपाल संघ के सदस्य शैलेंद्र वर्मा से खास बातचीत की है। यह रिपोर्ट भी आप देख लीजिए। राजधानी लखनऊ में वकील और लेखपालों में मारपीट होने के बाद वकीलों के खिलाफ लेखपालों ने मुकदमा दर्ज करा दिया। उसके बाद क्रास में वकीलों ने लेखपालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आज राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज एसडीएम आवास में सभी लेखपाल कार्यविरत कर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर। हमारे साथ शैलेंद्र वर्मा हैं जो लेखपाल संघ के पदाधिकारी भी हैं। मैं इनसे बातचीत करूंगा। शैलेंद्र, क्या अभी तक क्या आश्वासन मिला प्रशासन की तरफ से? ये विगत 2 दिन पूर्व की घटना है जिससे आप सभी संसूचित हैं। हमारा ज्ञापन तहसील से प्राप्त होने के बाद हमने अपना ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दे दिया है और 16 तारीख तक यानी कि संडे तक, कल तक का हमने समय उनको दिया हुआ है। अगर हमारी जो बिंदुवार मांगे जो हमारे तहसील से उठाई गई, अगर वो बिंदुवार मांगे हमारी पूरी नहीं होंगी तो अनिश्चितकालीन धरना हमारा 16 तारीख से जिला स्तर पर शुरुआत हो जाएगी। आपका मुकदमा लिख गया है, अब आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? हमारी बिंदुवार कार्रवाइयाँ ये हैं कि जो हमारा सभी अधिवक्ताओं से किसी प्रकार का कोई रोष नहीं है। हमारा जो रोष है, जो उस दिन घटना हुई, वो बहुत ही निंदनीय है। ऐसे अधिवक्ताओं को चिन्हित कर जिन्होंने हमारे साथ ऐसी घटना की, उन पे कार्रवाई की जाए। उनको जेल भेजा जाए, बार एसोसिएशन द्वारा उनके लाइसेंस रद्द कराया जाए। ऐसी हमारी मांगे हैं। आज थाना दिवस है। सभी थानों में जो है, पूरे लखनऊ जिले के तमाम थानों में आज थाना दिवस मनाया जा रहा है। फरियादी जो है मायूस होकर लौट रहे हैं। सिर्फ आरआई और नायब तहसीलदार ही कार्य कर रहे हैं, तो आप लोग कार्यविरत हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? फरियादी अधिकतर जो ज़मीन संबंधी विवाद होते हैं वो हमारे स्तर से, धारा 24 हुआ, वो राजस्व निरीक्षक स्तर से, आय जात निवास जैसे चीज़ें चल रही हैं। बच्चों के समय एडमिशन चल रहे हैं तो आय जात निवास जो है और वरासत संबंधी प्रकरण हमने अपने संपूर्ण ज़िले में सारे लेखपालों से कह दिया है कि किसी भी एडमिशन के समय या ये स्कॉलरशिप के समय कोई भी आय जात निवास न रोका जाए, वरासत का कोई भी प्रकरण न रोका जाए, जिससे कि हमारे किसी फरियादी को दिक्कत हो। ऑनलाइन हम कोई भी काम नहीं रोके हुए हैं। फरियादियों को हमारे ज़मीन से अगर संबंधित प्रकरण हैं तो हमारे आरआई जो हैं, धारा 24 से जुड़े हुए प्रकरण होंगे, उनका निस्तारण आरआई करेंगे। ऐसा कोई भी ऐसा प्रकरण हमारे स्तर से लंबित नहीं है, वो अवरोध उत्पन्न नहीं हो रहा है कि जिससे हमारे फरियादियों को ज़्यादा दिक्कत हो। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शैलेंद्र वर्मा थे जो लेखपाल संघ के सदस्य भी हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारा जो धरना प्रदर्शन चल रहा है वो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है। 16 तारीख तक हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर दोषी वकीलों के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो धरना प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। लखनऊ से जनता टीवी के लिए रोहित दीक्षित। और वहीं तेजवापुर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विधायक सुरेश्वर सिंह ने शिरकत की है। साथ ही सभी ग्राम सभाओं के प्रधान भी मौजूद थे। कार्यक्रम में विधायक ने सभी ग्राम सभाओं से कलश से भरकर मिट्टी जो है वो एकत्रित की है। और उस दौरान विधायक सुरेश्वर सिंह ने कहा, मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम देश का सर्वोत्तम कार्यक्रम है। इसमें पूरे भारत से मिट्टी एकत्रित करके सभी प्रदेशों में अमृत वाटिका बनाई जाएगी, जो कि हर एक देश के लिए गर्व की बात है। जहां जहां उपचुनाव हुए हैं या आम चुनाव हुए हैं, वहां तक जाने की उनको फुर्सत नहीं मिली है। जिस व्यक्ति को अपने चुनाव में जाने की फुर्सत न मिले, अपने पार्टी उम्मीदवार का समर्थन करने की फुर्सत न मिले, वो उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को क्या भला कर सकता है? उनको एक मौका मिला है कि एक वर्ग को लेकर इन्हीं बातों को लेकर के तो अंग्रेजों ने, इन्हीं बातों को लेकर के मुगलों ने, इन्हीं बातों को लेकर के यहूदियों ने, इन्हीं बातों को लेकर के जो भी चाहे सिकंदर आए हो, जो भी आए हो, भारत को बांटने का, भारत पर राज करने का यही तरीका अपनाया गया कि लोगों को बांटो और राज करो।
और वहीं ताजमहल की पश्चिमी पार्किंग पर अवैध गाइड को लेकर सुरक्षा पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई के बाद पश्चिमी पार्किंग पर वैध गाइड्स के लिए एक स्थान चिन्हित कर दिया गया है जहां से गाइड पर्यटकों को ताजमहल घुमाने के लिए ले जा सकते हैं। और साथ ही ताज सुरक्षा एसीपी सैयद अरीब ने बताया है कि पश्चिमी पार्किंग पर वैध गाइडों के लिए काम करने के लिए कोई जगह नहीं थी, जिसके कारण कई जो वैध गाइड्स हैं वहां से ठेकेदारी प्रथा के अंतर्गत काम करते थे और लगातार पर्यटकों को परेशान भी किया जाता था। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक करीब 400 अवैध गाइड्स के खिलाफ धारा 151 में यह बड़ी कार्रवाई की गई है और क्या कुछ उन्होंने कहा वो सुन लेते हैं। पश्चिमी गेट पार्किंग पे लीगल गाइड्स के काम करने की कोई जगह नहीं थी, जिसके कारण कई लपके वहां से एक्टिव थे। ठेकेदारी प्रथा के अंतर्गत वो वहां पे काम करते थे और लगातार पर्यटकों को परेशान भी करते थे। इनके विरुद्ध हमने लगातार कार्रवाई की थी। लगभग 400 लपटों को हमने पकड़कर 151 के तहत इनका चालान भी किया था। अब हमने और जिला प्रशासन के प्रयासों से पश्चिमी पार्किंग पर गाइडों के खड़े रहने के लिए गाइड सुविधा केंद्र बना दिया गया है ताकि लीगली जो वैध गाइड है वो वहां से अपना काम कर सके। सर, एक देखा गया वहाँ जैसे पर्यटक को घुमा के आता है गाइड, उससे पुलिस जानकारी देती है पर्यटक से क्या इंसान में क्या क्या हमने यहाँ पे ये नियम बनाया है कि जो भी एक गाइड वहां से पर्यटक ले जा रहा है वेस्ट पार्किंग से, वो वहीं पर छोड़ेगा और एक वीडियो फीडबैक पर्यटक से लेगा, जिसको वो एक व्हाट्सएप ग्रुप पे और फेसबुक प्लेटफॉर्म पे शेयर भी करेगा ताकि उस गाइड की जो कृत्य हैं, जो कार्य प्रणाली है, उसके बारे में सभी को पता चले। और वहीं भारत पाकिस्तान मैच को लेकर भारतीयों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। अमरोहा में चित्रकार जुहैब खान ने दोनों टीमों के कप्तानों का 6 फीट का पोर्ट्रेट ये बनाया है जो कि वाकई में दिल को जीतने वाला है। दीवार पर कोयले से बनाया गया ये रोहित शर्मा का बाबर आजम का जो पोर्ट्रेट ये आप देखिए और फैंस का हौसला तो ये बड़ा ही रहा है। साथ ही लोग इस पेंटिंग को देखने के बाद चित्रकार की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर आजमगढ़ से सामने आ रही है। 24 घंटे के अंदर तीसरी हत्याकांड से आजमगढ़ दहल उठा है। एक के बाद एक हत्याकांड यहां पर हो रही हैं, लोग डरे हुए हैं और पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है। गला रेतकर युवक की हत्या ये की गई है, खून से लथपथ युवक का शव मिला है। पुलिस मौके पर पहुंची है और एक के बाद एक ये जो हत्याएं हो रही हैं इसके बाद से लोग डरे हुए हैं। हालांकि पुलिस के लिए इस हत्या की गुत्थी को सुलझाना सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। तो चलिए अब बात करेंगे तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। फतेहपुर में गंगा घाटों पर पिंडदान के लिए उमड़ा है जनसैलाब। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म और पिंडदान करने की यह परंपरा, पितरों का पिंडदान कर तर्पण किया गया। चंदौली में राजस्व निरीक्षक घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। किसान को खेत की हकबंदी दिलाने के लिए खुलेआम किया जा रही थी वसूली। जांच के लिए एसडीएम ने की टीम गठित। इटावा में तेज रफ्तार का कहर, ट्रक ने बाइक सवार को मारी है टक्कर। मौके पर एक की मौत, एक घायल। बदायूं में पलटने की वजह से ट्रक में लगी थी भीषण आग, धू धू करके जला है ट्रक। चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। इटावा में दबंगों का कहर, मामूली विवाद में मां बेटी को जमकर पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बस्ती में कार ने बाइक को टक्कर मारी है, हादसे में चालक की मौत, परिजनों में मचा कोहरा। महोबा में तालाब में युवक का शव मिलने से हड़कंप, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सहारनपुर में सड़क दुर्घटना में एक की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल, हॉस्पिटल में भर्ती, इलाज जारी। कन्नौज में पुलिस ने चोरी का खुलासा किया, मंदिर से सोने और चांदी की ज्वेलरी पर हाथ साफ किया, पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार किया। कानपुर में दबंग बेखौफ हैं, किशोर का अपहरण करने का प्रयास किया गया, भागकर बचाई अपनी जान। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी फैक्ट्री में भीषण आग, मची अफरा तफरी, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया। फर्रुखाबाद में शिव बारात में जमकर हुई मारपीट, चले हैं लात घूंसे, 2 पक्षों में विवाद, पुलिस की मौजूदगी में जमकर हुआ हंगामा। महोबा में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मायके पक्ष ने ससुराल जनों पर लगाया हत्या करने का आरोप, पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। लखीमपुर खीरी में बदमाशों का कहर, दिन दहाड़े लूट की घटना को दिया अंजाम, क्षेत्र में बना खौफ का माहौल। बिजनौर में खून से लथपथ मिला शव, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया।
महोबा में खनिज विभाग सहित प्रशासनिक टीम ने चलाया अभियान। अवैध खनन पर की गई बड़ी कार्रवाई। 6 डंपर कब्जे में लेकर सीज कर दिए। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। लाखों की रंगदारी मांगने का लगा था आरोप। पुलिस ने अभियुक्त को किया गिरफ्तार। सहारनपुर में भाकियों और टोल कर्मियों के बीच मारपीट। पुलिस की मौजूदगी में हुआ हंगामा। दोनों की तहरीर पर हुआ मुकदमा दर्ज। प्रयागराज में अपराधियों के हौसले बुलंद। दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या। बदमाशों में नहीं रहा पुलिस का कोई खौफ। चंदौली में बगीचे में मिला अज्ञात युवक का शव। हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका। पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी। अमेठी में युवक की पीट पीट कर हत्या। चोरी का लगा था आरोप। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा है सपा का डेलीगेशन। आगरा में सीमेंट से लोड ट्रक में लगी थी आग। रास्ते में मार्ग हुआ अवरुद्ध। कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया गया। सहारनपुर में थाने में ही धरना देने के लिए बैठी है महिला। पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। कुछ दिन पहले बदमाशों ने बेटी को अगवा कर लिया था। पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं। बिजनौर में खून के रिश्ते तार तार। भाई ने भाई को उतारा मौत के घाट। गांव में फैली सनसनी। फिरोजाबाद में एआरटीओ कार्यालय में चल रहा है रिश्वतखोरी का खेल। डीवीए के रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मैनपुरी में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। कब्जे से लाखों के आभूषण बरामद। रायबरेली में स्कूल से वापस घर लौट रही छात्रा से छेड़खानी। गैर समुदाय युवक पर लगा जबरदस्ती करने का आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज किया। उन्नाव में गंगा की रेती में देखने को लगे हैं शव। गंगा का जलस्तर कम होने पर दिख रहे हैं शव। घाट पर भीषण दुर्गंध भी फैली है। उन्नाव में जिला कृषि अधिकारी ने खाद की दुकान का निरीक्षण किया। एक दुकान को सील भी कर दिया। आगरा में पुलिस ने गांव के 33 लोगों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। मुकदमे में आरोपियों के घर घर जाकर नोटिस किए चस्पा। चितौरा गांव का मामला।